So hello everyone, myself Ajay Jaglan from SWAYAM IAS. So today we have Ms. Neetu Kadyan. She secured 158 rank in UPSC and she is currently posted at Prayagraj, UP. So as we know that less than 2 days are left for the prelims, upcoming prelims exams. So we all have in mind many questions कि क्या करना है, कैसे करना है, कि क्या पढ़ूं और रिलैक्स कर कैसे करूं, माइंड 2 days are left. So इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए we have Neetu ma'am today. So Neetu ma'am, from here I think you should continue because aspirants wants your answers. Good evening, everyone. I hope everybody is doing fine. And I know it's point of time pay, your revision is done. And some of you might be panicking, as I used to be as an aspirant sometimes when your paper is near. So today we are taking 5 to 6 most frequently asked questions जो aspirants के मन में रहते हैं before giving this exam, before giving your final shot. तो सबसे पहले वी आर टेकिंग कि ये जो 2 से 3 दिन है उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. सो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर दीज लास्ट 2 to 3 days? Now, as somebody who has cleared this exam twice, first as an IRS and second as an IPS, I would say कि in these last 2 days you should not read anything new, right? And सबसे पहले तो please keep a pen and paper ready with you. And that's a very, very good habit when you are an aspirant. Even when you become an officer, just keep a pen and paper ready. And if you feel like we are sharing some things which you might need, keep jotting it down. Okay. So we were talking कि last days में क्या strategy होनी चाहिए. आप कुछ भी नया ना पढ़ें एक तो सबसे पहले, right? अब अगर ये जैसे आज we are at 25th of May, we have just 2 days left. मैं क्या करती थी इन लास्ट 2 days में, मैं वो चीज देखती थी जिसको कि एक लास्ट मिनट ऑफ रिवीजन जरूरी होता है, जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स फैक्चुअल वाली चीज होती है. फॉर मी इट यूज्ड टू बी ईदर इंटरनेशनल अफेयर्स वाला करंट अफेयर्स होता था, या फिर आर्ट एंड कल्चर का कोई छोटी मोटी चीजें जो मैं रिवाइज कर सकूं, जैसे पेंटिंग्स होती हैं, जैसे डांस होता है, या नेशनल पार्क्स होते हैं. ऐसी चीजें जो एक रेडी रेकॉर्नर लिस्ट्स की तरह हम पढ़ते हैं, विच आर इजी टू रिवाइज विदाउट गोइंग डीपली इनटू बुक्स, राइट? क्योंकि अगर आप कुछ बहुत डीप वाली चीज, सपोज आपने ज्योग्राफी शुरू कर दिया या आपने कोर हिस्ट्री उठा लिया, राइट? तो क्योंकि उसमें आपको लिंक्स चाहिए होंगे, आपको 5 किताबों में से चीजें देखनी पड़ेंगी. आप उस चीज को अवॉइड करके वही चीजें पढ़ें जो आपके पास ब्रीफ नोट्स में अवेलेबल है, एक रेडी डेटा आपके पास अवेलेबल है. लाइक हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट देती है, या हम ये देखते हैं कि नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, रामसर साइट्स हैं, कौन सी कहाँ पर हैं, कौन सी वाली न्यू है. These are the kind of things that you should revise in these 2 days. Nothing new. And another thing which I would like to give extra emphasis on is your CSAT. So we've been seeing कि CSAT का जो pattern है, it's not easy nowadays. It is above a level of, you say, average student जो होता है. पहले हमें लगता था कि it is just एक तरीके से qualifying है, and anybody who has had maths in science and maths in, let us say, class 10 तक का aptitude या class 12 तक का हो जाएगा. But we have seen of lately कि people from prestigious institutes like NITs and IITs, even they are lacking on CSAT part. So I would recommend you to not take it lightly. Even when you are a science student, you have an engineering background, no matter. अगर आप ज्यादा से ज्यादा कम से कम आप पैटर्न का जो है अभी 3 साल का CSAT का पैटर्न चल रहा है, उसके क्वेश्चंस प्लीज जरूर देख लें. छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं, छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, यू नो, ट्रिक्स होती हैं इस CSAT के पेपर की. दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट और सम काइंड ऑफ चैप्टर दैट वी डू, है ना. तो जो मैथ्स के, रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले पिछले 3 साल के एनालाइज तो आपने किए ही होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट. उसमें से आप एक तरीके से टिक लगाएं कि सपोज टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर पाइप एंड सिस्टम्स के, अभी तो खैर नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हाउ डू यू सॉल्व इट, व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट.
तो सीसेट को थोड़ा सा टाइम जरूर दें। लास्ट 2 डेज में स्पेशली मेरे पास क्या होता था, एक 5 से 6 पेज का फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स का एक ब्रीफ लिखा हुआ मैं अपने साथ नोट्स रखती थी, सो दैट आई कैन रिवाइज इट एनीवेयर, एंड द रिवीजन वाज डाउन अप टू 2 hours, like that used to be so brief, right? So I would recommend the same to you, because GS से तो फिर भी माइंड बहुत ज्यादा सैचुरेट हो जाता है एंड वी नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट स्पेसिफिकली इन लास्ट 2 days, तो प्रेशर फील होता है। बट सीसेट इज समथिंग आप चलते चलते फॉर्मूला देख सकते हो, नंबर सिस्टम का देख सकते हो आप, स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं रेशियो के, प्रोपोर्शंस के, एप्टीट्यूड के, एचसीएफ, एलसीएम, ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि अगर उनको नहीं देखोगे तो आपका टाइम लग जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दैट इन टाइम। ओके, so this was what I used to study in last 2 days, right? Strategy of what I used to study, the content. Now apart from this, the most important and crucial part in these 2 days would be to keep yourself calm. And I know it's very very easy to say ki please keep calm, please don't panic, but it does not happen that way. आपको ऐसा लगता रहेगा कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, you would keep running to the books again. I used to keep running to Lakshmikant again and again. Somehow मेरा पॉलिटी का मैं उतना रट नहीं पाती थी एंड आई वुड फील ओके मैं PRI देख लेती हूँ, ओके मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख लेती हूँ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बिलीव व्हाट यू हैव स्टडीड। आप जितना ज्यादा अपने दिमाग में भरेंगे उतना ज्यादा सैचुरेट होगा। जितना आप पढ़ सकते थे, जितनी आप मेहनत कर सकते थे, दैट इज ऑलरेडी डन एंड इट विल हेल्प यू। प्लीज जो आपने पढ़ा है वो आपको हेल्प करेगा, आप उस चीज को अप्लाई करके सवाल निकालेंगे, लेकिन उसको आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपका माइंड काम होगा। क्योंकि यूपीएससी में ऐसा नहीं होता कि आपने ये लाइन पढ़ ली और ये लाइन आपकी उठ के आ गई एज अ क्वेश्चन, दैट डज नॉट हैपन। योर नॉलेज माइट हेल्प यू एलिमिनेट सम ऑप्शन, इट माइट हेल्प यू मेकिंग एन इंटेलिजेंट गैस, ठीक है। So most important thing is to remain active and to remain calm. तो मैं तो इनफैक्ट लास्ट डे को I used to just take a break after that was my rule कि मैं 11 बजे दोपहर के बाद या 12 बजे के बाद मैं ना पढूं। I would relax, I would see something nice, or I would just go out, have a stroll. या फिर आप में से जिन जिन लोगों के सेंटर्स दूर आए हैं, जैसे मेरा क्या हुआ था, एक बार सेंटर गाजियाबाद बॉर्डर पर आ गया था, so I had to shift, I had to take some accommodation, I had to shift rather than सुबह भागने की बजाय you should go and see your center once, or you should send somebody to see your center once, कहाँ पर है, what is the time, ताकि next day वो एक जो सुबह का भाग दौड़ होती है वो ना हो, ठीक है। आप अपने पेन्स चेक कीजिए, अपना एडमिट कार्ड चेक कीजिए, whatever is required, सारे एक बार instructions देख लीजिए। These are small things which we take for granted, एंड देन वहां पे एकदम से पैनिक होता है सेंटर पर जाकर। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेम नेम्स के होते हैं। सो आई रिमेंबर इन वन ऑफ द अटेम्प्ट्स दैट हैड हैपेंड टू मी कि आई रीच्ड द रॉन्ग स्कूल एंड देन इट वाज अ रियल हैवक, बिकॉज वहां तो चलो मैं 1 घंटे पहले पहुंच गई थी, सो आई हैड द टाइम ऑफ कम्यूटेशन, बट आई हैव सीन पीपल मिसिंग आउट ऑन पेपर बिकॉज ऑफ दिस थिंग, मे बी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, संडे होता है, right, because of wrong center, because of the distance। उस चीज को प्लीज थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप रिलैक्स रहिएगा, जस्ट सी, आपको मूवी पसंद है आप मूवी देखिए, आप थोड़ा सा योगा कीजिए, जस्ट बी रिलैक्स्ड, एंड कम से कम 5 से 6 घंटे ऐसा होना चाहिए कि इवन बिफोर यू स्लीप 5 to 6 hours must be completely devoted for relaxation, राइट। आप क्योंकि जितना ज्यादा लास्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे आपकी नींद उतनी ही ट्रबल्ड रहेगी, राइट, पैनिक ही रहेगा आपको, एंड अ गुड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। द वेदर इज ऑल्सो वेरी वेरी बैड। आई हैव सीन कि हम पेपर 1 के बाद बहुत ज्यादा एक वो लेजी वाला टाइम होता है। एक तो अगर पेपर 1 में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो सीसैट में ऑलरेडी आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है कि पेपर 1 में मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, उस क्वेश्चन में क्या किया। वहां पे भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अब जो एक हैबिट मैंने देखी है लोगों में, जैसे ही आप फर्स्ट पेपर देके निकलते हैं हम लोग पेपर चेक करना शुरू कर देते हैं, या रैंडम इंस्टीट्यूट कीज लेके खड़े ही होते हैं गेट्स के बाहर, एंड यू स्टार्ट चेकिंग कि अच्छा इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर। प्लीज डू नॉट डू दैट, दोज काइंड ऑफ थिंग्स रियली डीमोटिवेट यू। आपको लगेगा मैंने ये भी गलत कर दिया, वो भी गलत कर दिया, एंड यू स्टार्ट predicting the cutoff, the pattern of the exam. You start talking to your friends. This is a very very bad habit. What I used to do was
मैं अपना फोन बंद कर देती थी. I would not look at the answer keys. I would rather go back to wherever I was staying and I would take 1 hour nap or 20 minutes ka nap, eat light food, not heavy food, and come back for CSAT. This is one tip which might sound very very cliched, very very normal, but I still recommend you to not start pondering about what I did in GS, right? क्योंकि उससे CSAT बहुत बिगड़ता है, आपका फोकस बिगड़ता है. एंड CSAT में इट्स नॉट डिफिकल्ट, ऑल यू नीड इज फोकस, राइट, एंड टाइमिंग. आपको सही सवाल ढूंढने हैं क्योंकि उसमें बीच बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं which want you to trap in them, और टाइम निकल जाता है, राइट? तो दिस इज वन पार्ट. द स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट इज, अब हम आते हैं कि हाउ मेनी राउंड्स वुड आई टेक to attempt prelims paper. How would I go about it, right? This is a personal suggestion which I am making. The different people have different opinions about it. मैं क्या करती थी, मैं 50-50 के सेट में पेपर सॉल्व करती हूँ, राइट? सो फर्स्ट 50 में एक बार रीड करती थी. सबसे पहले यू रीड योर पेपर, देन आई वुड सी कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे प्रॉपरली आते हैं, लाइक आई नो द आंसर. ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो मुझे 50-50% आते, तो मैं उन 50-50% को आगे थोड़ा थोड़ा डॉट लगा देती थी, या मैं डिफरेंट पेन्स यूज करती थी जस्ट टू मेक श्योर. और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं इन विच आई वुड रियली हैव टू थिंक कि इसका क्या आंसर हो सकता है. सो आई वुड डिवाइड इट इन 3 कैटेगरीज एंड आई वुड डू इट इन 2 राउंड्स फॉर ईच 50 सेट क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट 50 सेट में मैंने एक बार पढ़ा, देन मुझे दिखाई दिया कि दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें मुझे 50-50% है. सो इंटेलिजेंट गेस हो सकता है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक ही मेरा ऑप्शन एलिमिनेट होगा, तो उनमें मैं ब्लैक पेन से मार्क कर लेती थी. 50-50 वालों को मैं रेड पेन से मार्क करती थी, और जो कंप्लीटली करेक्ट होते थे उसको मैं पेंसिल से मार्क करती थी, ताकि मुझे रहे. कई बार ऐसा होता है कि आपको आता है क्वेश्चन लेकिन वो बीच में छूट जाता है, आपने मार्क नहीं किया होता है, आपने सोचा होता है कि आई विल कम अगेन एंड सी दिस क्वेश्चन एंड पुट माय माइंड, उस चक्कर में इट जस्ट गेट्स मिस्ड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट? सो आई वुड डू दिस फॉर द फर्स्ट 50, आई वुड डू दिस फॉर द नेक्स्ट 50. कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि सेट्स में जम्बल्ड अप होते हैं आपके क्वेश्चन, समटाइम्स लेट अस से आपका हिस्ट्री उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपके फर्स्ट 50 जो क्वेश्चंस हैं वो हिस्ट्री के आपको दिखाई दे रहे हैं. सो बीइंग अ ह्यूमन, नेचुरली आपका एकदम से थोड़ा सा जो एंथुजियाज्म होता है वो टूट जाता है. आपको लगता है ओ माय गॉड, ये तो मुझे आता ही नहीं, 10 क्वेश्चन हो गए मुझे एक भी नहीं आता, 15 क्वेश्चन हो गए मुझे एक भी नहीं आता. आई वुड से जस्ट गिव इट सम टाइम. वो बस जम्बल्ड अप है, और आजकल यूपीएससी ऐसा कर भी रहा है कि एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, 10 क्वेश्चन वो कायदे से उसी के पूछेंगे, फिर पॉलिटी दिखेगा, फिर इकोनॉमिक्स. तो जो आपके फंस गया, एंड इफ दैट इज नॉट अ फोर्टे ऑफ योर्स, यू स्टार्ट फीलिंग कि ओ आगे के 20 क्वेश्चन तो मुझे आते ही नहीं, आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ पेपर. दैट डज नॉट हैपन. सो एक बार आप रीडिंग करके देख लीजिएगा कि पीछे से आपको शुरू करना है पेपर या आगे से शुरू करना है, ठीक है, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. लेकिन बिल्कुल रैंडम नहीं कर दीजिएगा कि चलो मैं 10 क्वेश्चन पीछे से पहले कर लेता हूँ, 10 इधर से कर लेता हूँ. उस चक्कर में आपके क्वेश्चंस कंप्लीटली मिस आउट हो जाते हैं. दैट शुड नॉट हैपन. इसलिए मैं 50-50 के सेट में कर दी थी. मैंने फर्स्ट हाफ को एक रीडिंग दी. आई रियलाइज कि अच्छा इसमें वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो कि लेटर से मेरा वीक पॉइंट है, तो मैं जो पीछे वाला 51 to 100 है उसको पहले देखती थी, उसको अटेम्प्ट करती थी, राइट? जैसे एनवायरनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आजकल. 1/3 ऑफ द पेपर इज गोइंग फॉर साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और उसके क्वेश्चंस या तो बिल्कुल करंट अफेयर रिलेटेड रहते हैं या एकदम फैक्चुअल रहते हैं. डू दैट 50 क्वेश्चन वाला सेट विच यूज्ड टू बी माय पॉजिटिव साइड पे. तो अगर साइंस एनवायरनमेंट में मुझे लग रहा है कि आगे के लेट अस से क्वेश्चन नंबर 20 to 30 या 20 to 35 सारे एनवायरनमेंट साइंस इकोलॉजी के आ रहे हैं, सारे फैक्चुअल हैं, तो मुझे उसमें रियली यू हैव टू यूज योर माइंड, यू हैव टू मेक एन इंटेलिजेंट गेस. यानी आप फटाफट आप देख के आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते. तो मैं वो पार्ट छोड़ देती थी पहले. आई वुड रादर गो ऑन 51 to 100 वाला सेट, कंप्लीट इट. कम से कम जो 50-50 वाले होते हैं उसको मैं अटेम्प्ट कर देती थी. जहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा है उसको मैं छोड़ देती थी फॉर दैट टाइम. देन आई विल गो बैक टू क्वेश्चन 1 to 50. अब ये एक चीज है कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, राइट? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव थिंग. आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, बट देर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल थ्रू आउट द स्पेक्ट्रम जिनका की अटेम्प्ट करने का तरीका, उनका जो एस्टिमेट होता है वो वेरी करता है. बिकॉज प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग गेम. इट्स लाइक कॉम्पिटिशन एलिमिनेट हो रहा है आपको.
आपका इस वाले पेपर से. It is less about knowledge, more about applying it in a proper sense or just making an intelligent guess. Sometimes I've seen people जिन्होंने 2 महीने पढ़ा होता है, 3 महीने पढ़ा होता है या स्टेट सर्विसेज का पढ़ा होता है, and they qualify prelims because of the active state of mind, or they just get lucky. मैं कितना अटेम्प्ट करती थी? I would attempt somewhere around 88 to 95 का रेंज में. Okay, now there are people जो 100 का 100 अटेम्प्ट करते हैं. That completely depends on your accuracy. Right, your accuracy, your calculation. जैसे सपोज आपको लग रहा है कि पहले 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे प्रॉपरली आते हैं, उनका एक्यूरेसी बहुत हाई है, सब्जेक्टिव वाला है, सब्जेक्टिव कह रही हूँ, स्टैटिक वाला है, ठीक है. उसके बाद यू सी कि देयर आर 30 क्वेश्चंस व्हिच आर और 20 क्वेश्चंस व्हिच आर फॉलिंग इनटू 50-50% कैटेगरी. नाउ उसमें आपको थोड़ा सा इंडिविजुअल माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, या क्योंकि आपने इन 3 महीनों में मॉक पेपर सॉल्व करे होंगे, आपने ट्रेंड देखा होगा कि यू एज अ पर्सन इज गुड एट व्हाट. आपका 50-50 में ऑलमोस्ट कितना एस्टिमेट सही होता है. फिर एक ऑल ऑफ द अबव वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो मेरे कई बार ऐसा होता था कि ईदर द आंसर दैट आई वाज चूजिंग वाज ऑल ऑफ द अबव और 3 ऑप्शंस. तो उसमें मैं क्या करती थी, मैं एक ही डायरेक्शन में जाती थी. अगर 3 क्वेश्चन ऐसे अटक रहे हैं तो मैं तीनों में ऑल ऑफ द अबव लगाती थी, सो दैट थोड़ी सी जो प्रोबेबिलिटी है लेट अस से एक्यूरेट होने की वो बढ़ जाएगी. राइट, तो अगर आप इंटेलिजेंट, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप इंटेलिजेंट गेस लगा भी रहे हो, इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन some kind of strategy of somebody. Like मैं आपको अपनी strategy बता रही हूँ, you might follow it, but ultimately आपने 3 महीने या 2 महीने जो mock papers, जो previous year papers solve करे हैं, उस trend से आपको आपका जो score maximization हुआ है वो कैसे हुआ है. Please remember that. Do not try to find out some kind of wild pattern of solving answers there. Go on the assured mark, right? तो आप जितना अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 के 100 अटेम्प्ट करते हैं, राइट. उनके क्या होता है कि अगर थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव में भी जाता है तो भी वो अटेम्प्ट क्योंकि पूरे करते हैं, तो दैट सॉर्ट ऑफ कॉम्पनसेट्स. बट देन आई हैव सीन पीपल जो सिर्फ 70 अटेम्प्ट करेंगे और उसमें भी वो सेलेक्ट हो जाते हैं. सो दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल एक्यूरेसी. एंड आई वुड से द ट्रेंड एनालिसिस जो आप करके जाएं एक तरीके से, जो आपने 2 महीने से 3 महीने से आप सॉल्व कर रहे हैं मॉक पेपर्स. आई यूज्ड टू डू 1 मॉक पेपर एवरी डे. मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का पूरा सेट ले आती थी. आई यूज्ड टू डू इंटायरली ऑफ विजन, ऑफ फॉरम, जो भी मेरे को मिल जाए, और मैं हर रोज 100 क्वेश्चन सॉल्व करती थी. आई यूज्ड टू राइट दैट एनालिसिस इन अ डायरी कि आज मैंने इतने अटेम्प्ट करे और इतने गलत हुए, इतने सही हुए, और मेरा ये स्कोर था. उसके बाद मैं एक सॉर्ट ऑफ बार डायग्राम बना लेती थी या एक रफ एस्टिमेशन लगाती थी कि जब मैं लेट अस से 85 to 90 अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मेरा स्कोर 110 और 120 वाली लाइन में आ रहा है. जब मैं 100 अटेम्प्ट कर रही हूँ पूरे के पूरे, तो मेरे नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, मेरा स्कोर गिर रहा है. तो प्लीज ये 2 दिन आपके पास अभी भी है, आप इस चीज पे एक आधा घंटा, एक घंटा अपना ट्रेंड एनालिसिस करके जाइए, ताकि आपको वहां पे बैठ के आप उतना आइडिया नहीं लगा पाएंगे. बिकॉज पेपर इज, इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी, एंड डू नॉट जस्ट गो रैंडमली अबाउट. तो आप इस टिप को भी एक नोट डाउन कर ले कहीं कि मुझे अपने स्कोर, जितने भी मैंने मॉक पेपर्स अभी किए हैं, उनके स्कोर्स को एक तरीके से टैबुलर फॉर्म में या एक्सेल फॉर्म में आप कहीं भी एनालाइज कर सकते हैं. 5 मिनट लगेंगे, मुझे 10 मिनट लगते थे, बिकॉज आई हैड दिस डायरी ऑलरेडी रिटन विद डेट कि इस दिन मैंने इतने सवाल किए, इतने ठीक हुए, और मेरा ऐसे स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं 100 अटेम्प्ट नहीं करती थी, क्योंकि उससे मेरा स्कोर डिक्रीज होता था, मेरे नेगेटिव में ज्यादा चले जाते थे. तो आई वुड समवेयर, आई विल नेवर गो अबव 92, 93, मैक्सिमम 95. अगर मुझे लग रहा है कि अच्छा 50-50 है तो आई कैन गिव इट अ शॉट इफ इट इज एन इंटेलिजेंट केस, राइट. तो दिस वाज अबाउट हाउ यू सॉल्व योर पेपर, ठीक है. और जितने भी आपको लगे कि जो सिंगल वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे दिस वर्ड सीन रिसेंटली इन न्यूज, है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी हाई रहती है आपकी हमेशा एक्यूरेसी की, क्योंकि उसमें आपको 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4 वाले ऑप्शंस नहीं मिलते हैं. सो इफ यू नो इट, राइट. लेकिन समटाइम्स हम थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं, हम उन सबको टिक कर देते हैं कि थोड़ा बहुत अच्छा सुना था, शायद देखा था, और उस चक्कर में वो वाले क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं. सो प्लीज keep your mind calm
and make an intelligent guess. 50-50 जो बचते हैं आपके क्वेश्चन, वो आपको हमेशा अटेम्प्ट करने चाहिए. You should never leave that. आपको क्वेश्चन तभी छोड़ना चाहिए जो आपको लग रहा है कि एक भी जो ऑप्शन है वो इलिमिनेट नहीं हो रहा, और द क्वेश्चन इज कंप्लीटली समथिंग व्हिच यू हैव नॉट हर्ड ऑफ. उस टाइप के क्वेश्चंस को करना फुलिश होगा, बिकॉज वैसे 5 से 10, इनफैक्ट समटाइम्स 10 to 15 क्वेश्चंस भी होते ही है. यूपीएससी रखता ही है वो क्वेश्चन, ताकि आप एक तरीके से आप टेम्प्ट हो उनको करने के, और आपका नेगेटिव हो जाए. ठीक है. सो लार्जली हमने कर ली है कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, अच्छा सी सेट का क्या करना चाहिए, आप सॉल्व कैसे करना चाहिए. तो अगर इसके अलावा मैं अजय को रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी क्वेश्चन है which we can address from aspirants, from you. He himself has prepared so well. He also knows a lot about subject, lot of experience, right? So we can address that also. Just let me know. आई थिंक नीतू आपने ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या माइंड में रखना चाहिए कि क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए, और सब क्वेश्चंस आपने बता ही दिए हैं. तो आई थिंक अभी कोई सच क्वेश्चन नहीं बचा है कि, और लास्ट 2 days में आई थिंक स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती है, बस माइंड को काम रखना होता है और कुछ नहीं चाहिए. तो बेसिकली थैंक यू वेरी मच. तो आई थिंक हमको एंड करना चाहिए यहाँ पे. एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम कि आप 2 days पहले आप गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे एग्जाम टैकल कर सकते हैं, प्रीलिम्स. एंड होपफुली स्टूडेंट्स विल आल्सो एड्रेस दिस सेशन एंड दे विल कीप इन माइंड ऑल ऑफ योर थॉट्स एंड दिस आपने जो भी बताया है. सो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टू एवरीबडी. तो आई थिंक हम लोग प्रीलिम्स के बाद मिलेंगे, एंड होपफुली सबका प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आए. और कट ऑफ तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की आई गई है, तो वो भी कीप माइंड में रखते हुए, तो काम रहना है, बस यही है सॉल्यूशन एट द एंड. Yeah, of course. Thank you, Ajay, for giving me this opportunity to still interact with people out there, and it just takes me down to the memory lane. Also, I have been struggling. I was struggling as an aspirant, और मैं भी ऐसे ही toppers की बातें सुनती थी. I remember, in fact, मैं तो ऐसे paper pen लेके सबसे आगे बैठती थी कि, and you know that used to be holy grail for me. If this topper tells कि अच्छा you read this book, I would write that कि अच्छा इस topper ने बोला कि ये book read करनी है. I used to be that sincere a student. But yeah, it ultimately depends on your own ingenuity, your own decision. All the best. इस बार seats भी बहुत सारी हैं, so probably it will help a little for general category candidates also. Give it your best shot, and prelims के बाद maybe we'll see the paper and we'll analyze किस तरीके का paper है, कहाँ cut off हो सकती है, and 1000 more things. And yeah, this best of luck from my side. Give it your best shot. Again, thank you very much, Neetu. So we will meet again, hopefully. Sure. Thank you, Ajay. Thank you.